मुंबई की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने कांग्रेस के भगवा आतंकवाद के सारे धागे खोल दिए और मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी 7 आरोपितों को बरी कर दिया। इनमें पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित भी शामिल हैं। एनआईए कोर्ट ने जिस तरह से अपने फैसले में अभियोजन के हर दावे की धज्जियां उड़ाई, उससे साफ है कि बिना किसी सबूत और गवाह के पूरे मामले को फर्जी तरीके से तैयार किया गया, भगवा आतंकवाद की स्टोरी गढ़ी गई और 7 लोगों को फंसाया गया। स्पेशल जज ए.के. लाहोटी ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष कोई ठोस सबूत पेश करने में नाकाम रहा और सबूतों में कई असंगतियां हैं। कोर्ट ने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को सिरे से खारिज करते हुए जोर दिया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन दोष सिद्धि नैतिकता के आधार पर नहीं बल्कि ठोस सबूतों के आधार पर होनी चाहिए। ये फैसला 17 साल पुराने केस में आया जो राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर काफी विवादास्पद रहा। ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। कोर्ट ने विक्टिम्स के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेशल जज ए.के. लाहोटी ने 500 पेज से ज्यादा के अपने फैसले में विस्तार से बताया। अभियोजन पक्ष ने केस को साबित करने में कई गलतियां की। उन्होंने कहा कि पूरी जांच के बाद ये साफ हो गया, अभियोजन कोई ठोस सबूत लाने में विफल रहा। सबूतों में कई विसंगतियां हैं, इसलिए सभी आरोपितों को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। कोर्ट ने विशेष रूप से हिंदू आतंकवाद के आरोप भी खारिज किए, जो अभियोजन की मुख्य थ्योरी थी। जज लाहोटी ने कहा कि अभियोजन ने दावा किया कि ये ब्लास्ट अभिनव भारत नामक संगठन की साजिश थी और इसमें हिंदू आतंकवाद शामिल है, लेकिन कोई सबूत मिला नहीं कि आरोपित हिंदू आतंकवाद में लिप्त थे। आतंकवाद किसी धर्म से जुड़ा नहीं है, नैतिकता से फैसला नहीं लिया जा सकता, सबूत जरूरी है। यहाँ साजिश साबित नहीं हुई, इसलिए हिंदू आतंकवाद जैसी कोई अवधारणा यहां लागू नहीं होती। जज ने कहा कि अभियोजन ने 7 आरोपितों के बीच साजिश का आरोप लगाया, लेकिन कोई मीटिंग, कॉल रिकॉर्ड या प्लानिंग का सबूत भी पेश नहीं हुआ। सबूत असंगत है। पुलिस ने घटनास्थल को ठीक से सुरक्षित नहीं किया, जिससे फॉरेंसिक जांच प्रभावित हुई। फैसले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ लगे आरोपों को विस्तार से खारिज किया गया। जज लाहोटी ने कहा कि अभियोजन का मुख्य दावा था कि ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई LML फ्रीडम बाइक साध्वी ठाकुर की थी, जिस पर बम बंधा था, लेकिन फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने बाइक के चेसिस का पूरा सीरियल नंबर रिकवर नहीं किया, इसलिए ये साबित नहीं होता कि बाइक उनकी थी। कोर्ट ने कहा कि इसके अलावा साध्वी ठाकुर ने ब्लास्ट से 2 साल पहले संन्यास ले लिया था और सभी भौतिक चीजें त्याग दी थी। ऐसे में बाइक उनके पास कैसे हो सकती है? कोर्ट ने ठाकुर के सन्यासी जीवन पर भी टिप्पणी की, जिसमें ये कहा गया कि उन्होंने 2 साल पहले सब छोड़ दिया था, इसलिए मटेरियल संपत्ति से उनका कोई लेना देना नहीं था। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित पर लगे गंभीर आरोपों को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि अभियोजन ने दावा किया कि पुरोहित ने कश्मीर से RDX मंगवाया और बम असेंबल किया, लेकिन कोई सबूत नहीं, न गवाह न डॉक्यूमेंट्स। ये आरोप निराधार है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर बात करते हुए जज लाहोटी ने बताया कि पुरोहित और आरोपित अजय रहरकर के बीच पैसे के लेन देन हुए थे, क्योंकि वे अभिनव भारत के पदाधिकारी थे, लेकिन ये पैसा पुरोहित ने अपने घर के निर्माण और LIC की पॉलिसी पर खर्च किया, न कि किसी आतंकवादी गतिविधि के लिए। अभियोजन ये भी साबित नहीं कर पाया कि पैसे का गलत काम में इस्तेमाल हुआ, इसलिए कोई केस नहीं बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।